अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम कुछ खबरों की बात करते हैं। नंबर 1, 3 मई। वैसे तो 3 मई को लॉकडाउन की अवधि पूरी हो रही थी, लेकिन एक बार फिर इसे 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब ये कि अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइन में देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोनों में सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाज़त दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये राहत ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है। आपको बता दें कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे भी शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। बता दें कि देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इससे पहले 21 दिनों के लिए लागू किया गया था, लेकिन 14 अप्रैल को एक बार फिर 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरे चरण में लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो रही थी, लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इस तरह देश में लगातार 54 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है। देश में 35,365 लोग संक्रमित। अब तक 1152 मौतें, 9,064 लोग ठीक हुए हैं। साइकिल से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर की अस्पताल में मौत। मध्य प्रदेश एसडीएम जी धनकर के मुताबिक भिवंडी से यूपी जा रहा एक प्रवासी मजदूर बड़वानी के बिजवासन के पास साइकिल से गिर गया। वह अचेत अवस्था में पाया गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां वह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए 5 विशेष ट्रेनें रवाना। अब तक 5 ट्रेनों ने संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को ले जाने वाली अपनी यात्रा शुरू की है। ये ट्रेनें हैं हटिया से लिंगमपल्ली, अलवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक। यह सूचना रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गई है। कोटा से दिल्ली आएंगे छात्र, 40 बसें रवाना। दिल्ली सरकार राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे अपने छात्रों को वापस लाने के लिए 40 बसें भेज रही है। कश्मीरी गेट से बसों के साथ जा रहे अधिकारियों को अंतिम समय में जानकारी दी गई। मुंबई लीलावती अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के 4 दिन बाद कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का यह पहला मामला था। मरीज की उम्र 53 साल थी। डॉक्टरों ने बताया कि 25 अप्रैल को मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। उसके बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन 29 अप्रैल को मौत हो गई। उसे न्यूमोनिया भी हो गया था। अस्पताल आने से पहले 10 दिन से बुखार और गले में दर्द था। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज 20 अप्रैल को गंभीर हालात में लीलावती अस्पताल में भर्ती हुआ था। इससे पहले 10 दिन से उसे बुखार, गले में दर्द और कफ था। एक्स-रे में मरीज के फेफड़ों में सफेद धब्बे दिखे। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो गया था। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर रविशंकर के मुताबिक मरीज को कृत्रिम सांस और एंटीवायरल दवाएं भी दी गई थी, लेकिन असर नहीं हुआ। प्लाज्मा थेरेपी के बाद थोड़ा सुधार दिखा, इसलिए कोई और डोज नहीं दिया गया। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र के गांव 6SLD में शुक्रवार को एक खेत में पाकिस्तानी गुब्बारे मिलने से एक बार की सनसनी फैल गई। गांव मानकसर निवासी जयसाराम मेघवाल सुबह 10 बजे जब अपने खेत पहुंचा तो वहां उसने पाकिस्तानी गुब्बारा देखा। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल बाबूराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि खेत में एक झाड़ी में 3 गुब्बारे आपस में बंधे हुए मिले। इनमें 2 हल्के हरे रंग के थे। तीनों गुब्बारों में भरी गैस निकल चुकी थी। गुब्बारों पर अंग्रेजी में आई लव पाकिस्तान लिखा था।
खेत में आसपास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तीनों गुब्बारे जब्त कर थाने में रखे गए हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि 29 अप्रैल को की रात आई तेज आंधी में उड़कर गुब्बारे इस क्षेत्र में आ गए। इसके बावजूद जांच की जा रही है। अमेरिका में ने कोविड-19 बीमारी के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा पर भरोसा जताते हुए कहा है कि इस बात के स्पष्ट सबूत मिले हैं कि ये दवा कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर सकती है। इस खबर के आने के बाद भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में गुरुवार को रेमडेसिविर दवा का जिक्र हुआ। रेमडेसिविर की खबर से उम्मीद तो जगी है, लेकिन लव अग्रवाल का कहना है कि इस पर आगे कुछ भी कहने से पहले फिलहाल थोड़ा रुकना चाहिए। उन्होंने कहा, रेमडेसिविर उन तमाम मेडिकल प्रोटोकॉल में से एक है जिसे दुनिया भर के एग्जामिन किया जा रहा है। कोविड-19 के इलाज के लिए अभी तक कोई तय ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। रेमडेसिविर भी उन स्टडी में से एक है जो हाल में पब्लिश हुई है। स्टडी में अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये दवा 100% मददगार है। हालांकि इस मामले में कोई भी कदम लेने से पहले अभी हम और एविडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर रेमडेसिविर दवा जांच में सफल साबित होती है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी और भारत में ये दवा कैसे पहुंचेगी? ICAMR के जानकारों ने BBC हिंदी को बताया कि पहले भारतीय इस दवा के असर को देखा जाएगा कि कहीं कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ रहा। इसके लिए स्टडी की जाती है। देश में किसी भी नई दवा को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। इसके लिए वो ICAMR से टेक्निकल सलाह लेते हैं। ये सब तय कानून के तहत होता है। ICAMR के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 के इलाज को ढूंढने के लिए 300 से ज़्यादा स्टडी चल रही है। भारत में भी कई क्लिनिक ट्रायल चल रहे हैं। कहाँ से आई है ये दवा? इस दवा को दरअसल इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था। ये एक एंटीवायरल दवा है। कोई भी वायरस जब इंसानी शरीर में जाता है तो वह अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को रेप्लिकेट यानी अपनी दूसरी प्रतियां तैयार करता है और ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं में भी होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वायरस को एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये दवा इसी एंजाइम पर हमला करके वायरस के रास्ते में एक तरह का रोड़ा बनती है। अमेरिका में इस दवा का ट्रायल अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान में हुआ है। इस ट्रायल में 1063 लोगों ने भाग लिया था। इनमें से कुछ मरीजों को यह ड्रग्स दिया गया, वहीं कुछ मरीजों को प्लेसिबो दी गई। दवाओं की दुनिया में प्लेसिबो ऐसी उस चीज़ से है जिससे कोई भी मेडिकल गुण नहीं होते हैं। इसमें पानी और शक्कर की गोली जैसी चीज़ें शामिल हो सकती है। कोरोना वायरस के दुनिया में 32,49,585 मामले सामने आए हैं। वहीं मौत 2,35,023 लोगों की मौत हुई है और 10,24,390 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान में कोविड-19 की वजह से 4 और लोगों की मौत हो गई है। संक्रमितों की संख्या 2,666 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ और